क्लास 12 फिजिक्स टॉपिक टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट चार्ज नॉन कंडक्टर शीट्स। चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए स्टूडेंट्स फिगर ए और बी अपोजिट साइड के दो चादर हैं। ए को धन आवेश दिया जाता है, इसको बी को ऋण आवेश दिया जाता है। जो दोनों चादरों के ठीक बाहर ओ डैश एक बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चादरों के बाहर बिंदु ओ डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। नंबर एक ओ डैश पर ए के कारण ओ डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू T। नंबर 2 बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट की। अतः ओ डैश पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 की माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट की बराबर 0। अतः ओ डैश पर परिणामी तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि E1 और E2 की दिशाएं विपरीत है। स्टूडेंट्स, अगली टॉपिक गॉस प्रमेय की सहायता से क्वेश्चन अगला। गॉस प्रमेय की सहायता से r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके लिए स्टूडेंट्स हम फिगर बनाएंगे। केंद्र O हो गया, ये R हो गया, और इसके बाहर एक O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की A पृष्ठ dA है। dA बाहर dA ये आपका है, तो ये और ये dA, ये कोस हो गया, ये P बिंदु है।
माना कि कोश का केंद्र O है, O से R मीटर की दूरी पर बिंदु P है। चित्र से जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र से स्टूडेंट्स DA से वेक्टर DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d phi e होगा, जबकि DA तथा वेक्टर E के बीच कोण 0 अंश है। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट DA बराबर ई DA कॉस थीटा, क्योंकि cos 0 अंश बराबर 1, तो इंटीग्रेशन ई DA cos 0 अंश इंटीग्रल ई DA बराबर EA फाई ई बराबर समीकरण 1। वी नो दैट, हम जानते हैं कि फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0, E बराबर 1 बटे एप्सिलॉन 0 Q बाई A, क्योंकि A बराबर 4 पाई R स्क्वायर, तो 1 बटे एप्सिलॉन 0 Q बटे 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, अतः 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये अभी स्टूडेंट देखो न्यूटन प्रति कूलम।